मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में आज का टॉपिक है, जिसमें हम 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को देखेंगे। पहला पॉइंट है मेगा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम ये कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमेट, दैट इज फीमेल गैमेट। मेगा गैमेट कहेंगे या फीमेल गैमेट कहेंगे, उसका जो डेवलपमेंट होगा, उसका जो फॉर्मेशन होगा, यही प्रोसेस मेगा गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। हमने लिखा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक इन द सेंस 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, उसका जो डेवलपमेंट होता है उसी प्रोसेस को मेगा गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानेंगे। अब इस डायग्राम से आपको मैंने पिछले लेक्चर में इस डायग्राम के बारे में बताया था, जिसमें आप पढ़े होंगे कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। वो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कहां से? तो मेगा स्पोर मदर सेल से, जिसमें हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस करवाया और फाइनली 1 फंक्शनल मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, इस फंक्शनल मेगा स्पोर से ही 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। इसी के बारे में हमें समझना है। देखिए, हमने कहा ये 1 फंक्शनल मेगा स्पोर, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, उसका नाम है न्यूसेलस। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोलेंगे, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को मेगा स्पोर। ये एन नेचर का होता है। इसमें हम क्या करवाएंगे? माइटोटिक डिवीजन। याद रखिएगा, मेगा स्पोर से फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा उसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे। तो हमने कहा माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट। इसके बाद क्या होगा? यहां पे 2 सेल यानी 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होंगे। एक न्यूक्लिया ये और दूसरा न्यूक्लिया ये। अब आप देखिए, हमने कहा ये 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, दोनों अपोजिट पोल पे क्या किए? मूव कर गए। फिर क्या होगा? इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे और फिर से 2 से कितना हो जाएगा? 4 न्यूक्लिया का फॉर्मेशन होगा। मतलब अब इसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, इसमें भी माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। इसका माइटोटिक डिवीजन के कारण 2 न्यूक्लिया यहां पे, इसमें तो 2 न्यूक्लिया यहां पे, फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा। इसके बाद क्या होंगे? ये सेल डिवाइड करेगा, 1 से 2 बना लेगा। ये भी डिवाइड करेंगे, 1 से 2 बना लेंगे ये। अब क्या देखिए, फिर ये डिवाइड करेगा तो 1 से 2, फिर यहां से 1 से 2। आपने क्या देखा कि एक फंक्शनल मेगा स्पोर, जिससे माइटोटिक फर्स्ट, माइटोटिक सेकेंड और माइटोटिक थर्ड, ये 3 बार माइटोटिक डिवीजन हुआ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर चौथा बार क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन ये है कि ये जो न्यूसेलस है, उसका काम है ये जो मेगा स्पोर है उसको ग्रो करने में, उसके साइज को एनलार्ज करने में कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? ये न्यूसेलस। अब क्या है, ये जो न्यूसेलस है उसके पास जो न्यूट्रिशन था वो क्या हो गया? कंप्लीटली लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि उसका डेवलपमेंट हुआ उस न्यूसेलस के द्वारा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया उससे। अब देखिए, हमने कहा क्या? माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, 2 न्यूक्लिया का फॉर्मेशन, माइटोटिक डिवीजन सेकेंड 4 न्यूक्लिया का फॉर्मेशन, और माइटोटिक डिवीजन थर्ड हमने कहा 8 न्यूक्लिया का फॉर्मेशन। अब देखिए, एक पोल ये, इस तरीका से सब में एक पोल ये, यानी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से 2 सेल का जो फॉर्मेशन हुआ, दोनों अपोजिट पोल पे क्या किए? मूव कर गए। फाइनली 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होगा?
इसमें क्या होंगे कि ये जो एक पोल है और इधर का जो एक पोल है, इसमें से जो 4 न्यूक्लियर यहाँ पे है और 4 न्यूक्लियर यहाँ पे, तो 4 न्यूक्लियर से एक न्यूक्लियर उसका सेंटर की तरफ जाएंगे, इधर का भी एक न्यूक्लियर इसके सेंटर की तरफ आएंगे। तब क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, उसको हम समझते हैं। तब देखिए, अब यहां पे कितना न्यूक्लियर बचेगा, 3 न्यूक्लियर बचेगा। एक न्यूक्लियर इसके सेंटर में आ गए, एक इधर से आया था, यानी एक इधर से और एक इधर से, 1 2 और 3। अब देखिए इसका जो रीअरेंजमेंट हमने किया, तो आफ्टर रीअरेंजमेंट हमने देखा कि यहां पे 3 न्यूक्लियर एक पोल की तरफ, 3 न्यूक्लियर दूसरे पोल की तरफ और 2 न्यूक्लियर उसके सेंटर में प्रेजेंट है। ये जो 3 न्यूक्लियर है, अब यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पोजीशन आपने देखा, ये क्या था, चला जा। ये जो पोजीशन आपने जो देखा है, ये क्या है, मैक्रोपाइल। अब देखिए 3 जो न्यूक्लियर है इधर चला जा की तरफ और 3 न्यूक्लियर जो है किधर है, मैक्रोपाइल की तरफ। ओवरऑल आप यहां पर लिख सकते हैं चला जा, और ये आप लिख सकते हैं मैक्रोपाइल। अब ये सेंटर में है तो ये कल आएंगे पोलर न्यूक्लियर। ध्यान देना है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो मैक्रोपाइल क्या है, चला जा के, तो आपको पिछला लेक्चर देखना होगा, वहां से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहां पे जो बताए बात, क्या बताए भाई, मैक्रोपाइल और चला जा, 3 न्यूक्लियर यहां पे, 2 न्यूक्लियर यहां पे और 3 न्यूक्लियर यहां पे। ये रीअरेंजमेंट के कारण हुआ है। अब इसी में हम बताएंगे आपको एंटीपोडल सेल, इसी में हम बताएंगे एक सेल सिनर्जिड, वो क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। तो थोड़ा सा हमें इसे इरेज करना होगा, पूरा का नोमेनक्लेचर के साथ इसका फिगर, जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 जो है कितना, 3 सेल, दैट इज एंटीपोडल सेल्स, जो किधर है, हम क्या कहेंगे, चलाजा की तरफ, टुवार्ड्स चलाजा। चलाजा की तरफ क्या पाए जाते हैं, एंटीपोडल सेल। याद रखना है, एंटीपोडल सेल जो कैसा नेचर के होंगे, एन नेचर का होगा, जो किधर होंगे, टुवार्ड्स चलाजा। ये जो मैक्रोपाइल रीजन है, इस मैक्रोपाइल है ना, इस रीजन में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसका नाम है एक सेल, और दोनों साइड छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या है, सिनर्जिड्स। ठीक है, और एक सेल और सिनर्जिड्स के बीच में पार्टीशन बनाया जाता है, ये पार्टीशन होता है, यानी एक सेल और सिनर्जिड आपस में अटैच नहीं हो जाए, तो उसका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो हमने रेड कलर का दिखाया है उसका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ध्यान रखना है, ये क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस। अब देखिए हमने कहा ये चलाजा की तरफ 3 एंटीपोडल सेल, 2 क्या है, पोलर न्यूक्लियर, वो कहां पे, सेंटर में। ये जो है साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, किसका, तो हम कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट का, यानी जो मैच्योर एम्ब्रियोसाइट का जो फिगर दिखा रहे हैं उसका साइटोप्लाज्म है। अब उसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, जो रेस्ट यानी 2 पोलर न्यूक्लियर सेंटर में है, जिसको आपने कहा पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियर है जो सेंटर में प्रेजेंट है, उसके अलावे दोनों अपोजिट पोल पे, तो चलाजा की तरफ और मैक्रोपाइल की तरफ, तो चलाजा की तरफ जो है एंटीपोडल सेल, उसके ऊपर में साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन हो जाता है, इधर भी साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण वह एक सेल का निर्माण करता है। हमने क्या कहा, सेल का फॉर्मेशन करेगा साइटोकाइनेसिस के दौरान। तो अब देखिए हमने कहा साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन, साइटोकाइनेसिस हुआ यहाँ पे, जिससे 1 2 और 3, 1 2 और 3 सेल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, 1 2 और 3, यहाँ पर भी 3 सेल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन
3 और 3 6 हो गया यहाँ पे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो 2 पोलर न्यूक्लियस सेंटर में है, लेकिन उसके ऊपर साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन नहीं है, तो उसको हम सेल अभी नहीं कहेंगे। अब क्या होता है, ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है दोनों बोथ मे गेट फ्यूज बिफोर ट्रिपल फ्यूजन। पिछला लेक्चर से पूरा डिटेल में ट्रिपल फ्यूजन सिंगेमी क्या होता है सबके बारे में बता दिया है। तो हमने कहा यहाँ पे बिफोर ट्रिपल फ्यूजन दे फ्यूज टू फॉर्म, मतलब दोनों पोलर न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन से पहले क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद वो किसका फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का। किसका फॉर्मेशन करेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस का। तो अब देखिए यहाँ पे आपने कहा सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये कैसा नेचर का, एन या 2n नेचर का। तो 2n नेचर का सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा हो जाएंगे, 2n नेचर का। ओवरऑल हमने क्या कहा, 1 इज एक सेल, यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स दोनों साइड होंगे, और दोनों को पार्टीशन कौन दिया है, तो हमने कहा फिलिफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये जो एक सेल और सिनर्जिड्स है वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, एक एपरेटस। किस नाम से जानेंगे, तो हम कहेंगे दैट इज एक एपरेटस, एक एपरेटस। तो हमने क्या कहा, 1 एक सेल 2 सिनर्जिड कलेक्टिवली कंबाइंड टू नॉन एज एक एपरेटस। ठीक है, पार्टीशन बिटवीन सिनर्जिड्स एंड एक सेल बाय फिलिफॉर्म एपरेटस। अगला पॉइंट फिर से हमने कहा चला जा मैक्रोपाइल, चला जा की तरफ 3 सेल होंगे, क्योंकि उसके ऊपर उस न्यूक्लिया के ऊपर साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन हो जाता है साइटोकाइनेसिस के दौरान, और वो कहलाते हैं एंटीपोडल सेल। मैक्रोपाइल के तरफ भी 3 सेल होंगे, क्योंकि उसके ऊपर वो जो न्यूक्लिया उसके ऊपर भी साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन हो जाता है साइटोकाइनेसिस के दौरान। ये कहलाएगा कौन, एक सेल और सिनर्जिड्स दोनों मिलकर के एक एपरेटस के नाम से। अब देखिए होता क्या है, तो हमने कहा क्या, दोनों पोलर न्यूक्लिया और ये जो साइटोप्लाज्म डॉट डॉट जो हम दिखाए हैं, ये डॉट डॉट वो कंबाइन करके क्या बना रहा है, दोनों जुड़ करके किस नाम जानेंगे, तो सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल ये हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, फाइनली हम यहाँ पे लिखे हैं एम्ब्रियो सेल। तो एम्ब्रियो सेल के अंदर कितना सेल है, कितना न्यूक्लिया है उसके बारे में समझना है। तो अब जरा कौन कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको 6 सेल दिखा, लेकिन जैसे ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा तो फ्यूजन के दौरान क्या बना लेंगे, 2n न्यूक्लियस, 6 और 1 7। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे, 7 सेल। न्यूक्लियर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको तो काउंट नहीं करना है, या तो इसको काउंट करेंगे तो इसको छोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड। तो यही है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। जहां पे आप ये देख रहे हो कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में क्या आपने पाया, कैसे बना। तो ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, पहले हमने आपको पढ़ाया है कि भाई ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, और इसी फंक्शनल मेगा स्पोर से मेगा स्पोर हमने क्या करवाया, माइटोटिक डिवीजन, जिससे 2 न्यूक्लिया का फॉर्मेशन, फिर माइटोटिक डिवीजन, इस तरीके से ओवरऑल कितना न्यूक्लिया का फॉर्मेशन होता है। तो फाइनली 3 बार माइटोटिक डिवीजन होने के बाद कितना, 8 न्यूक्लिया का फॉर्मेशन होता है। रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट के बाद क्या देखते हैं कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें डिफरेंट एंड डिफरेंट आपने देखा पार्ट्स है। ठीक है, और नोमेनक्लेचर आप इसको समझ सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और यही कहलाता है मैच्योर एम्ब्रियो सेल का, है ना, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में ड्रॉ करना हो 12 बेसिक के एग्जाम पे या मेडिकल में, आप देखेंगे कि पोलर न्यूक्लियाई का काम क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं, बिफोर ट्रिपल फ्यूजन दे मे गेट फ्यूज एंड फाइनली फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब देखिए एंडोस्पर्म एक वर्ड होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो फीमेल गैमेट मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, कैसे। तो अब देखिए हम यहीं पे एक वर्ड आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए ओवरऑल इसको हम मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हमने बहुत पहले बताया था पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन जो है, उस पोलन ग्रेन में
आप देखते हैं 60% जो प्लांट है एंजियोस्पर्म का, तो पोलन ग्रैंड 2 सेल स्टेज होते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट एग्जांपल हमने कहा यहाँ पे पोलन ग्रैंड है, कितना सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में। क्या भाई, हमने कहा पोलन ग्रैंड। अब ये जो पोलन ग्रैंड है वो क्या करेंगे, इंटर करेगा। कहाँ पे इंटर करेंगे, तो ये जो इस स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर एंट्री करेगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, तो 7 से 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, मैच्योर एम्ब्रियो सेक फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर। अब होगा क्या, जैसे एंटर करता है तो 2 न्यूक्लियर है, दोनों में से एक न्यूक्लियर क्या करेंगे, इस एक सेल के साथ क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। तो हम कहेंगे जैसे एंट्री होता है यहाँ पे एक न्यूक्लियर यहाँ पे आएंगे, और ये एक सेल है, तो दोनों एक सेल और एक न्यूक्लियर फ्यूज करके क्या बनाएंगे, 2n न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, और ये क्या कहलाता है, जायगोट। अब यही जायगोट क्या करेंगे, डेवलप करेंगे और बना देगा एम्ब्रियो। ठीक है, अब एक न्यूक्लियर तो बच गया भाई, किसका, पोलन ग्रैंड का। ये जो न्यूक्लियर है वो कहाँ एंट्री कर जाएगा, तो हम कहेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ एम्ब्रियो सैक। साइटोप्लाज्म ऑफ एम्ब्रियो सैक में एंट्री करेंगे, ये 2n नेचर का सेकेंडरी न्यूक्लियस उसके साथ फ्यूज करेंगे और ये बना लेगा 3n स्ट्रक्चर। और ये जो 3n स्ट्रक्चर होगा वही कहलाता है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म। अब देखिए ये जो इंडोस्पर्म है 3n नेचर का, याद रखिएगा कई बार मेडिकल पूछता है 3n नेचर का, ये जो इंडोस्पर्म किसके साथ, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तो एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिलेगा और फाइनली जाकर के जो प्रोसेस आगे कंप्लीट करना होगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल आपने जो देखा यहाँ पे क्या क्या देखा, तो एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड्स, एक सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस, सारे के सारे टर्म्स। और हमने कहा था कि मैक्सिमम 60% प्लांट जो है 2 सेल स्टेज होते हैं उसके पोलन ग्रैंड, और ये यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस हमने आपको बताया। एम्ब्रियो बढ़ना, इंडोस्पर्म बढ़ना, इंडोस्पर्म एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो हम थोड़ा सा एक बार आपको मेमोराइज करवा दें। पोलन ग्रैंड, जो डेवलपिंग पोलन ग्रैंड होता है उसको न्यूट्रिशन टैपेटम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट, जो फीमेल गैमेट बनेगा उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेंगे, तो न्यूसेलस, याद रखिएगा न्यूसेलस। अब जो एम्ब्रियो बना तो उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, इंडोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मेगा गैमेटोजेनेसिस पढ़ा और इसके बाद ये सारे टॉपिक को आपको हमने बताया। अब यहीं पे डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है, तो उसको अगर आप समझिएगा तो डबल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब क्या, यहाँ पे एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ वो कहलाएगा सिंगल, फिर यहाँ पे मेल गैमेट के साथ फ्यूज किया सेकेंडरी न्यूक्लियस, वो कहलाएगा ट्रिपल फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन कितना बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान आपने क्या देखा, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस टाइप का आपने आज के क्लास में पढ़ा। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।